नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कोरोना का खतरा अब भी नहीं टला है। आपकी एक लापरवाही के इंतजार में कोरोना आपके आसपास ही बैठा हुआ है। हम लगातार आपसे अपील करते आए हैं कि आप मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और अब भी हम आपसे यही अपील करते हैं कि आप जब भी घर से बाहर निकलें मास्क जरूर पहने। हैशटैग मास्क पहनो इंडिया एक मुहिम भी चलाई है न्यूज 18 ने और हम लगातार आपसे अपील करते हैं कि जब भी घर से बाहर निकले मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और जब तक किसी सुरक्षित स्थान पर ना पहुंच जाए तब तक मास्क पहने रहें। 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम का दूसरा ओलंपिक पदक जीतने का सपना प्री क्वार्टर फाइनल में टूट गया। मैरी कॉम प्री क्वार्टर फाइनल में हार के साथ मुकाबले से बाहर हो गई। हालांकि इस मैच के बाद उन्होंने स्कोरिंग सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कई बड़े आरोप लगाए हैं। मैरी कॉम का कहना है कि उन्हें पता ही नहीं था कि वो हार गई हैं। मैच होने के बाद जब उन्होंने सोशल मीडिया देखा तो पता चला कि वो हार गई हैं। मैरी कॉम के मुताबिक सबसे बुरी बात यह कि रिव्यू या विरोध दर्ज कराने का मौका ही नहीं था। तो आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक से खबर आ रही है जहां पर बॉक्सर मैरी कॉम की हैरान कर देने वाली हार से यह खबर जुड़ी हुई है। 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम का दूसरा ओलंपिक पदक जीतने का सपना प्री क्वार्टर फाइनल में ही टूट गया है। मैरी कॉम प्री क्वार्टर फाइनल में हार के साथ मुकाबले से बाहर हो गई हैं। हालांकि इस मैच के बाद उन्होंने स्कोरिंग सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कई बड़े आरोप लगाए। मैरी कॉम का कहना है कि उन्हें पता ही नहीं था कि वो हार गई हैं। मैच के बाद जब उन्होंने सोशल मीडिया देखा तब उन्हें पता चला कि वो हार गई हैं। कितनी देर पहले पता लगा कि आपको ये बाउट आप हार चुकी है मेरी? मैं जब इंटरव्यू दिया और डोपिंग सेंटर घुसा तब भी विश्वास नहीं हो रहा है मेरे को। और मेरे कोच समझा रहा है मेरे को आप जीता है। आप जिता है मीन्स क्या है? मतलब मैं समझ नहीं रहा। मैं जीता हूँ, जीत रही हूँ करके मैं तो ऐसे रहा और ये समझा रहे बार बार। और बाद में मैंने सोशल मीडिया ट्विटर में देखा किरण रिजिजू सर ने ट्वीट किया, अरे इतना शॉकिंग हो रही हूँ और इतना अपसेट हो रही हूँ। मैं क्या बोलूँ? मैं ये क्या है? मेरा फाइट में इतना ऐसे डिसीजन ऐसे हो सकता है तो मैं क्या बोलूँ? प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकती हूँ। और ये उन लोग पहले बोल दिया कि ये ओलंपिक कुछ प्रोटेस्ट नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा, डिसीजन चेंज नहीं होगा और यदि बता दिया। और सिर्फ पता नहीं मेरे को, मैं सिर्फ मेरे ऊपर से ऐसे हो जाता है। बहुत कंपटीशन में भी सिर्फ ये ओलंपिक वाला नहीं है, पिछला वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी ऐसे ही हो जाता है। मेरा लग रहा है कि ये सबसे वर्ल्ड ओलंपिक बहुत बेकार ऑर्गेनाइज है और मेरे को क्या बोलूं पता नहीं। इधर में अंदर में बहुत अलग अलग चल रहा है। और जय भगवान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बॉक्सर हैं और न्यूज रूम से अमृत आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुरुआत करते हुए जय भगवान जी आपसे, आप किस तरह इस हार को देखते हैं एमसी मैरी कॉम की, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद भी संतुष्ट नहीं दिख रही हैं। देखिए, जो ओलंपिक्स का एक लेवल है वहां पे जो सभी बॉक्सर्स हैं वो 19-20 के आते हैं, बराबर के आते हैं। तो कई बार ऐसा पता नहीं लगता है कि कौन जीत रहा है। पूरे एक्सपर्ट आदमी ही उनको बता पाते हैं कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। और हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि हमारे किसी बॉक्सर्स को ओलंपिक्स के जितने बड़े प्लेटफॉर्म पे उसके साथ पार्शलिटी हुई है। 2000 के अंदर गुरचरण सिंह हुआ करते थे जो क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था, जिनको इंडिविजुअल स्कोर में हराया गया था। जिस टाइम पे स्कोरिंग का जो पैटर्न था वो अलग था। तो लास्ट में बाद में उनको पता लगा था कि उनके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन ये चीजें पहले होती रही हैं। और जो बात आई है, मैरी कॉम जी ने कहा है कि दोबारा से हम नहीं डाल सकते ऑब्जेक्शन। तो ऑब्जेक्शंस लास्ट टाइम जो है विकास कृष्ण यूएसए से जीत गए थे लंदन ओलंपिक्स के अंदर, तो उनको पहले विन कर दिया गया था। लेकिन जब मॉर्निंग में हमने देखा था तो डिसीजन चेंज हो गया था और यूएसए के बॉक्सर्स को जिता दिया गया था। तो ऐसा है कि जो अगर हिंदुस्तान के जो हमारे ऑफिशियल्स गए हुए हैं, अगर वो ऑब्जेक्शंस करेंगे तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट चेंज नहीं होगा, डिसीजन चेंज नहीं होगा। डिसीजन चेंज हो सकता है क्योंकि पहले भी लंदन ओलंपिक्स में विकास कृष्ण के साथ ऐसा हुआ है।
तो वो कहते हैं जी जिसकी लाठी उसकी भैंस है, अगर हमारे पास लाठी है तो हम डिसीजन भी चेंज करवा लेंगे, अगर हम आवाज ही नहीं उठाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा। और जैसा कि हमने फाइट देखी है तो उसमें इतना एक्सपीरियंस मैरी कॉम के साथ और इतना कॉन्फिडेंस था मैरी कॉम के अंदर कि हमें लग रहा था कि मैरी कॉम इजीली बीट कर जाएगी। तो कई बार होता है कि भाई लक भी साथ नहीं देता है, कई बार स्कोरिंग में भी रेफरी जजेस की गड़बड़ हो जाती है। तो मुझे लगता है कि बॉक्सिंग फेडरेशन को और इंडियन की जो टीम गई हुई है, यहाँ से इंडियन ऑफिशियल गए हुए हैं, उनको ऑब्जेक्शन करना चाहिए इस चीज। जी, मलय नीरव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं। सर, आप किस तरह देखते हैं? खुद अभी मैरी कॉम की हमने उनको सुना, मैरी कॉम ने खुद कहा ये वर्स्ट ओलंपिक था। आप उनकी इस हार को किस तरह से देखते हैं? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हार है ये मैरी कॉम की, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये 2 बाउटें अपनी सेकेंड और थर्ड राउंड जीता था और फर्स्ट राउंड में भी थोड़ा सा पिछड़ी थी, उस तरह से कोई नहीं समझता था। उन्होंने अगर नहीं सोचा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि खुद जो बॉक्सर खुद रहता है रिंग में, उससे बेहतर कौन जानता है कि किसने अच्छा खेला। मगर जो फैसला आया वो आश्चर्यचकित करने वाला था। मैंने उसी वक्त कहा था कि ये फैसला बिल्कुल ही निराधार है, इसमें कोई दम नहीं। मगर जो बात जय भगवान जी कह रहे थे, बहुत ही विनम्रता पूर्वक मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इस बार स्थिति थोड़ी भिन्न है, क्योंकि जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है AIBA, उसके तहत अब इस बार के बॉक्सिंग मुकाबले नहीं कराए जा रहे हैं। बैड गवर्नेंस और फाइनेंशियल गड़बड़ी के, वित्तीय मामलों में घोटालों के कारण उनको ओलंपिक ने बैन किया हुआ है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की एक टास्क फोर्स है जो इस पूरे मुकाबले को करा रही है, और उसी टास्क फोर्स द्वारा अपॉइंटेड जजेस हैं, उन्होंने ही नियुक्त किया है जजेस को। और दुर्भाग्य देखिए, विडंबना देखिए कि उसी टास्क फोर्स में मैरी कॉम भी रह चुकी हैं, और मैरी कॉम ने ये कहा था कि हमें हर कोशिश करनी चाहिए कि खेल बिल्कुल क्लीन हो, किसी खिलाड़ी को, किसी भी मुक्केबाज को ये दिन ना देखना पड़े जो उन्हें देखना पड़ा। और शायद उनके मन में कहीं ना कहीं उनका प्रीमॉनिशन था कि ऐसा कुछ गड़बड़ हो सकता है। मगर जब टास्क फोर्स ने अपने हाथ में ले लिया, तब जो अपील का जो सिस्टम है वो बिल्कुल वहीं पर ख़त्म हो गया और अपील करने की कोई गुंजाइश नहीं रही। तो जो मैरी कॉम कह रही हैं बात, उसमें दम है, अपील करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मगर पूरी दुनिया कह रही है आज कि मैरी कॉम के साथ जो हुआ वो सरासर अन्याय था, क्योंकि ये नहीं है कि भारत की बॉक्सर हैं और मैं भारत का विश्लेषक हूं इसलिए मैं कह रहा हूं या मैरी कॉम कह रही हैं। दुनिया में मैंने जो मेरे जानने वाले विदेश में काम करने वाले ऐसे बॉक्सर्स जो मेरे साथ काम करते थे, पहले BBC में बॉक्सिंग कवर करते थे, जो लोग 25 साल 30 साल से ये काम कर रहे हैं, उनका भी कहना था कि ये बहुत हास्यास्पद किस्म का फैसला था। इसमें कोई शक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दुर्भाग्य है मैरी कॉम का। बिल्कुल, ये एक दुर्भाग्य है मैरी कॉम का। वहीं हार के बाद मैरी कॉम